और इसीलिए मुझे पूरी आशा है कि सरकार के अभी कोर्ट में बॉल है। तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर हमारी सरकार भी खरी उतरेगी और लोगों को उनके बहुत छोटी सी मांग है उतनी पूरी करेगी, उसमें कटौती नहीं करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, कई दिनों से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रयास जारी है। NSC कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस बार के बजट सत्र में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए। इसी को लेकर पूरे देश भर में कहीं सभाएं हो रही है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, तो कई मंत्रियों और सांसदों को ज्ञापन सौंपकर मोमेंटम बनाया हुआ है। इसी को लेकर NSC का प्रयास ये जारी है और एक टीम दिल्ली में, जहां पर दिल्ली चुनाव अभी होने वाले हैं और सरगर्मियां बढ़ी हुई है और बजट भी आने वाला है, इसी को मद्देनजर रखते हुए वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली में डेरा डाले हुए है। और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, बजट में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर EPF और श्रम मंत्रालय किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, इन सब का जायजा लेने के लिए ये टीम लगातार वहां पर सक्रिय बनी हुई है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी साझा करेंगे कि दिल्ली में आखिर क्या चल रहा है, बजट और CBT मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, मंत्रियों और EPFO अधिकारियों से बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर सारी पार्टियां सक्रिय बनी हुई है। इसी को लेकर वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमेश बहुगुणा जी को बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी से मुलाकात करने का मौका मिला। वहां पर वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने वीरेंद्र सचदेवा जी को बताया कि किस तरह से पेंशनर्स, देश भर के पेंशनर 10 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 7,500 प्लस DA की मांग को लेकर संघर्षरत है। इस पर वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया कि आपका कार्य चल रहा है, सरकार पेंशनरों को लेकर काफ़ी सजग है। इसी को लेकर उन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को पत्र लिखा और पेंशनरों के हालातों से अवगत करवाया। एक तरफ श्रम मंत्री जी लगातार EPFO के अधिकारियों के साथ में पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन के मामलों को लेकर मीटिंग कर रहे थे। NSC के वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमेश बहुगुणा जी ने बहुत प्रयास किए कि किसी भी तरीके से श्रम मंत्री जी से मुलाकात हो जाए और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या स्थिति है, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाए। लेकिन श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात करने का अवसर नहीं मिला। वे लगातार EPFO अधिकारियों के साथ में मीटिंगों में व्यस्त थे। तो दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमेश बहुगुणा जी ने EPFO अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें एडिशनल CPFC अपराजिता जग्गी जी, RPFC सेकंड शुभम अग्रवाल जी, RPFC सेकंड पेंशन प्रदीप सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की और वर्तमान स्थिति पर उनसे विचार विमर्श किया। हम सभी को पता है 21 जनवरी को प्रदीप सिंह जी ने तो लाइव सेशन कर ये स्वीकारा कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर गंभीर है और इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम, जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें EPFO एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा EPFO का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस
सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फॉर्मूला है उसी से बनती है। ईपीएफओ अधिकारियों ने बताया कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा सारी कार्यवाही की जा चुकी है। वित्त मंत्रालय से जो जो सूचनाएं मांगी जा रही है वह हम दे रहे हैं और लगातार इस पर कार्य जारी है। इन सब पर वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने पूछा कि सीबीटी की कोर कमेटियों की मीटिंग तो हो चुकी है, लेकिन सीबीटी की मेन मीटिंग नहीं हुई है, तो फिर पेंशन बढ़ोतरी कैसे घोषित की जाएगी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार बजट सत्र में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई अनुशंसा कर सकती है और उसी अनुशंसा के आधार पर सीबीटी मीटिंग में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का बिल पास किया जा सकता है। दिल्ली में अभी श्रम मंत्री जी हायर पेंशन के मामलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी अभी तक 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया जा सक रहा है। इस पर लगातार श्रम मंत्री जी ईपीएफओ अधिकारियों से मीटिंगें ले रहे हैं और काम को तेजी से बढ़ाने का सबको वह जोर दे रहे हैं। इसके बाद एनएसी टीम ने एडिशनल सीपीएफसी एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रमौली चक्रवर्ती जी से मुलाकात। चंद्रमौली चक्रवर्ती जी ने बताया कि श्रम मंत्री काफ़ी पॉजिटिव है, वह पेंशनरों को उनका हक दिलाने के लिए काफ़ी सजग है और लगातार इस पर वह कार्य कर रहे हैं। श्रम और वित्त मंत्रालयों में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है और बहुत ही जल्द पेंशन बढ़ोतरी पर एक शुभ सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। हम इस पर देख रहे हैं कि वित्त विभाग यानी श्रम वित्त मंत्रालय कितना बजटरी सपोर्ट हमें प्रदान करती है और उसी के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की गणना की जाएगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं लगातार एनएसी टीम सक्रिय बनी हुई है। एक तरफ वीरेंद्र सिंह राजावत जी, रमेश बहुगुणा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में देश भर में सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने पिछले वीडियो में सभी पेंशनरों से ये गुजारिश की थी कि वे अपना योगदान ज़रूर दें। देश भर में जो आंदोलन चल रहा है उनको आगे बढ़ाने निकलें और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी का योगदान ज़रूरी है, तो वह अपना योगदान ज़रूर दें। नेशनल एजुकेशन कमेटी की वार्षिक फीस या वार्षिक जो उसको चंदा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो 120 रुपया मात्र है। हर महीने 10 रुपया, तो हर महीने 10 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 120 रुपया। ये भी कंपलसरी नहीं है, जो देना चाहे वो दे, लेकिन ज़रूर दे, क्योंकि ये यज्ञ है। आखिर कुछ ना कुछ तो हमारा भी योगदान कहीं होना चाहिए। ये हर किसी चीज़ में ये सत्य है। कमांडर साहब के इस आह्वान के बाद में बहुत सारे पेंशनरों का ये मैसेज आया, कमेंट्स आया कि सर हम किस तरह से एनएसी में योगदान दे सकते हैं, किस अकाउंट में हमें योगदान देना है। तो साथियों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप सीधे एनएसी दल को योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिटेल भी दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना योगदान जो कमांडर अशोक रावत जी ने बताया है, साल का 120 रुपया और महीने का 10 रुपया आप योगदान देकर पेंशनरों के आंदोलन को आगे बढ़ाए रख सकते हैं। तो साथियों, अब देखना ये होगा, सभी पेंशनरों की निगाहें 1 फरवरी के आने वाले बजट पर लटकी हुई है कि इस बार के बजट में क्या घोषणा होती है। फिर भी सभी पेंशनरों का दूसरा बैकअप प्लान भी तैयार है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से ऐसा आश्वासन मिलता रहा है, इसलिए पेंशनरों को पूरा विश्वास भी नहीं है। लेकिन साथियों, आशा पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि इस फरवरी में क्या कुछ होता है और किस तरह से पेंशन बढ़ोतरी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।